सियावर रामचंद्र की जय। प्रिय भक्तों, आज हम श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड में दोहा संख्या नंबर 97 से आगे पढ़ेंगे। इन दोहों में सुमंत्र श्री राम जी और सीता माता के बीच जो वार्तालाप होता है उसका वर्णन किया गया है। आप प्रतिदिन इसी तरह रामायण पाठ से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल भक्ति में शक्ति को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। तो आइए अब हम कथा को आगे बढ़ाते हैं। सियावर रामचंद्र की जय। आरती बस सन्मुख भयऊं, बिलगुन मानब तात। रामा बिलगुन मानब तात। आरज सुत पद कमल बिनु, बादि जहाँ लगी नाथ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, किंतु हे तात, मैं आर्त होकर ही आपके सन्मुख हुई हूँ, आप बुरा न मानिएगा। आर्यपुत्र के चरण कमलों के बिना जगत में जहाँ तक नाते हैं सभी मेरे लिए व्यर्थ हैं। पितु वैभव विलास में ढीठा, नृपमणि मुकुट मिलित पद पीठा। सुख निधान अस पितु ग्रह मोरे, पिय बहीन मन भावन भोरे। इन चौपाइयों का अर्थ है, मैंने पिताजी के ऐश्वर्य की छटा देखी है, जिनके चरण रखने की चौकी से सर्व शिरोमणि राजाओं के मुकुट मिलते हैं। ऐसे पिता का घर भी जो सब प्रकार से सुखों का भंडार है, पति के बिना मेरे मन को भूल कर भी नहीं भाता। ससुर चकवई कौशल राउ, भुवन चारि दस प्रगट प्रभाऊ। आगे होई जेहि सुरपति लेई, अरध सिंहासन आसनु देई। इन चौपाइयों का अर्थ है, मेरे ससुर कौशल राज चक्रवर्ती सम्राट है, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। इंद्र भी आगे होकर जिनका स्वागत करता है और अपने आधे सिंहासन पर बैठने के लिए स्थान देता है। ससुर एतादृश अवध निवासु, प्रिय परिवारु मातु सम सासु। बिनु रघुपति पद पदमु परागा, मोहि के हूँ सपने हूँ सुखद न लागा। इन चौपाइयों का अर्थ है, ऐसे ऐश्वर्य और प्रभावशाली ससुर, उनकी राजधानी अयोध्या का निवास, प्रिय कुटुंबी और माता के समान सासुएं, ये कोई भी श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों की रज के बिना मुझे स्वप्न में भी सुखदायक नहीं लगते। आगम पंथ बन भूमि पहारा, करी के हरी सर सरित अपारा। कोल की रात कुरंग बिहंगा, मोहि सब सुखद प्राणपति संगा। इन चौपाइयों का अर्थ है, दुर्गम रास्ते, जंगली धरती, पहाड़, हाथी, सिंह, अथाह तालाब और नदियाँ, कोल, भील, हिरण और पक्षी प्राणपति के साथ रहते, ये सभी मुझे सुख देने वाले होंगे। सास ससुर सन मोरी हुती, बिने कर बी परि पाए। रामा बिने कर बी परि पाए। मोर सोचु जनी करिय कछु, मैं बन सुखी अशुभाय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, इसमें सीता जी कहती हैं कि अतः सास ससुर के पांव पकड़कर मेरी ओर से विनती कीजिएगा कि वे मेरा कुछ भी सोच ना करे, मैं वन में स्वभाव से ही सुखी हूँ। प्राणनाथ प्रिय देवर साथा, वीर दुरीन धरे धनु भाथा। नहीं मग शमु भ्रमु दुख मन मोरे, मोहि लागी सोचु करिए जनि भोरे। इन चौपाइयों का अर्थ है, वीरों में अग्रण्य तथा धनुष और बाण से भरे तरकस धारण किए मेरे प्राणनाथ और प्यारे देवर मेरे साथ है। इससे मुझे न रास्ते की थकावट है, न भ्रम है और न मेरे मन में कोई दुख ही है। आप मेरे लिए भूल कर भी सोच ना करें।
सुनी सुमित्र सिय शीतली बानी, भयं विकल जनु फनी मनि हानि। नैन सूझ नहीं सुनई न काना, कही न सकही कछु अति अकुलाना। सुमंत्र सीता जी की शीतल वाणी सुनकर ऐसे व्याकुल हो गए जैसे सांप मणि खो जाने पर नेत्रों से कुछ सूझता नहीं, कानों से सुनाई नहीं देता। वे बहुत व्याकुल हो गए, कुछ कह नहीं सकते। राम प्रबोधु कीन बहु भांति, तदपि होती नहीं शीतली छाती। जतन अनेक साथ हित कीने, उचित उत्तर रघुनंदन दीने। इन चौपाइयों का अर्थ है श्री रामचंद्र जी ने उनका बहुत प्रकार से समाधान किया तो भी उनकी छाती ठंडी न हुई। साथ चलने के लिए मंत्री ने अनेकों यत्न किए अर्थात युक्तियां पेश की, पर श्री रघुनंदन जी ने, श्री राम जी ने उन सब का यथोचित उत्तर देते गए। मेटी जाई नहीं राम रजाई, कठिन करम गति कछु न बसाई। राम लखन सिय पद सिरुनाई, फिरेऊ बनिक जिमि मूर गमाई। इन चौपाइयों का अर्थ है श्री राम जी की आज्ञा मेटी नहीं जा सकती, कर्म की गति कठिन है, उस पर कुछ भी वश नहीं चलता। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के चरणों में सिर नवाकर सुमंत्र इस तरह लौटे जैसे कोई व्यापारी अपना मूलधन गवा कर लौटा हो। रथु हाँ केऊ है राम तन, हेरी हेरी ही नाही रामा, हेरी हेरी ही नाही। देखी निषाद विषाद बस, धुनहि शीस पछिताहि। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इन चौपाइयों का अर्थ है सुमंत्र ने रथ को हाँका, घोड़े श्री रामचंद्र जी की ओर देख देख कर हिनहिनाते हैं। यह देखकर निषाद लोग विषाद के वश होकर सिर धुन धुन कर पछताते हैं। सियावर रामचंद्र की जय, कथा विसर्जन होत है। सुनो वीर हनुमान, राम लखन और जानकी, सदा करे कल्याण।